नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यपत्र 53 की, यानी 53 कार्यपत्र। इससे पहले हमारे 1 से लगाकर 52 तक कार्यपत्र पूरे हो चुके हैं। किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको 1 से लगाकर 52 तक सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी विज्ञान की कार्य पुस्तक को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 64 पेज नंबर 64 पेज नंबर पर आया हुआ है आपका कार्यपत्र 53, जिसको हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्रिय विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कार्यपत्र 53 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, कार्यपत्र 53 आपके सामने आ चुका है, जिसके अंतर्गत हमें ध्वनि के प्रमुख प्रकार स्व और अस्व ध्वनि के बारे में पढ़ना है। प्रिय मित्रों, वार्षिक परीक्षा में आपके वार्षिक परीक्षा का अंतर्गत इससे जुड़ा हुआ सवाल पक्का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो देखिए शब्द क्या दिया हुआ है कि मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उनके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि क्या लगती है, बुरी लगती है। यानी कोई भी मच्छर अपने कान के पास भिनभिनाएगा तो हमें उसकी ध्वनि बुरी लगती है। नेक्स्ट दूसरा, रेलवे स्टेशन पर जब रेल उस ध्वनि से हॉर्न बजाती हैं तो हमारे कानों को बुरी लगती हैं, क्योंकि यह आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। हमारे जो कान होते हैं विद्यार्थियों, यह मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हाँ, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इसमें हर्ट्ज क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हर्ट्ज है ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी को यहाँ पर सब टिक करेंगे, आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति होती है, उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा में पक्का सवाल पूछा जाएगा। एक को समझिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अस्व ध्वनि अवश्य ध्वनि कहलाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको परिभाषा याद करनी है कि अवश्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, कम। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को स्व ध्वनि कहते हैं। और मनुष्य यानी कि हम जो ध्वनि सुनते हैं वह 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि या अस्व ध्वनि होती है, उसे परास्व ध्वनि कहते हैं। क्या कहेंगे? परास्व ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के 3 प्रकार हैं, अवश्य ध्वनि, स्व ध्वनि और परास्व ध्वनि। याद रखिए, 20 से कम होगी अवश्य, 20 हर्ट्ज से अधिक 20,000 से कम तो स्व, और 20,000 से अधिक परास्व ध्वनि। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट को लो, वार्षिक परीक्षा पक्का पूछा जाएगा। परास्व ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में करते हैं। कहाँ विद्यार्थियों? सोनोग्राफी के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अब 4 नंबर है, अक्षरों के अपने कान के पास भिन्न से उत्पन्न ध्वनि परास्व ध्वनि होती नहीं। परास्व ध्वनि नहीं होती कि मच्छर जो कान का भिनभिनाते हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और परास्व ध्वनि कितनी होती है? 20,000 से अधिक। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन स को टिक करें और ऑप्शन स यहाँ पर भरें। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा कार्यपत्र 53 था, जिसकी मैंने यहाँ पर बात की है। तो इस कार्यपत्र में इतना ही, मिलेंगे अपन अगले कार्यपत्र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।